वालेकुम। पार्ट 2 ऑफ टॉकिंग बुक्स के साथ आज का दूसरा वीडियो है आपके तमाम दोस्तों के साथ। दुनिया के अंदर एक शादी के लिए रवां दवां हैं, सो आई थॉट आपसे बात भी कर ली जाए। जो किताबें उठाई थी आज और कुछ के बारे में तो वीडियो किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आज एक दोस्त ने पहली दफ़ा बहुत डिटेल के अंदर सजेशंस फैंटेसी बुक्स की और ये इंगेज करके मुकम्मल तौर पर लिखा है कि आप फ़लाँ बंदे की ये 16 जो साइंस फिक्शन की चाइनीज़ राइटर है उसकी चेक करें और इसकी चेक करें, और आप साथ डैन सिमंस की हाइपेरियन कैंटोस की जो कलेक्शन है वो आप बीच में चेक करें। तो अच्छा, दैट्स पार्ट ऑफ द रीज़न वाई आपसे ये गप्पे वगैरह लगाते हैं। मगर कौन सी किताबें अच्छी हैं? एक किताब तो आई मैंशनड आपके सामने, प्रॉबली दैट यू शुड चेक आउट। अभी मैं थोड़ा सा उसके बाद में डिटेल में बात कर रहा था। लव स्टोरी एरिक सेगाल की, जिसने द क्लास लिखी हुई है। फिल्म भी इसके ऊपर बेस्ड है, बहुत छोटी सी है। अगर आपने रोमांस फिक्शन पढ़नी है, व्हाट आई रिमेंबर अबाउट इट इज़ कि इट्स ट्रैजिक बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ स्पॉइलर बिकॉज किताब ही शुरू यहाँ से होती है कि व्हाट कैन यू से अबाउट 25-year-old girl who died, that she was beautiful and brilliant, that she loved Mozart and Bach and the Beatles and me. Once when she specifically lumped me with those musical types, I asked her what the order was, and she replied, smiling alphabetical. At the time, I smiled too, but now I sit and wonder whether she was listing me by my name, in which case I would trail Mozart, or by my last name, or in which case I would edge between Bach and the Beatles. Either way, I don't come first, which for some stupid reason bothers the hell out of me, having grown up with the notion that I always had to be number one. Family heritage, don't you know? सो इसी एक पैराग्राफ के अंदर सारी की सारी कहानी का एक छोटा सा नॉवेला है, उसकी उसने सेटअप भी कर दी है। और एक अगले पैराग्राफ में, द फॉल ऑफ माय सीनियर ईयर आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग एट द रैडक्लिफ लाइब्रेरी at Harvard, not just to eye the cheese. I think वहाँ पर रैडक्लिफ जैसे कोलम्बिया के अंदर सामने बार्नार्ड है, लड़कियों का मेरे ख्याल में रैडक्लिफ होता है। Although I admit I liked to look, the place was quiet, nobody knew me, and the reserve books were less in demand, वगैरह वगैरह वगैरह। सो बाकी आई रिकमेंड, अगर अंग्रेज़ी ठीक करनी है वैसे पढ़नी, पतली सी किताब है, ये पढ़ लीजिए। पतली सी किताब में और अजीम किताबों के बारे में एक सेट मुझे मिला 7 किताबों का, 200 रुपये के अंदर। ग्रेट बुक्स फाउंडेशन वाले किताबें लिखा करते थे। ग्रेट बुक्स का ये तो उनका इंट्रोडक्टरी है, ग्रेट बुक्स प्राइमर। दूसरी है थोरो की सिविल डिसोबीडियंस, अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स यू कैन रीड। और टोल्स्टॉय की डेथ ऑफ इवान इलियच, उसके बारे में है कि एक सेकंड लेट मी चेक, या आई थिंक उसके ब्रीफ्स हैं इन्होंने बना के इसने रखे हुए हैं, बिकॉज लेट मी चेक, इतनी बड़ी ग्रेट बुक्स सिलेक्शंस हैं, सॉरी, थोरो की सिविल डिसोबीडियंस के अंदर से सिलेक्शन है, मैं वही कह रहा था, उसकी तो काफ़ी मोटी किताब है। और इवान एलियच की डेथ ऑफ जो है नॉवेल और टॉल्स्टॉय का, जिसने वॉर एंड पीस भी लिखी हुई है, वो यहाँ पे पूरे के अंदर आई बिलीव मौजूद है। तो लेट्स सी व्हाट कंक्लूजन पहले आपके सामने पढ़ देते हैं। थोरो का सिविल To the sick, the doctor wisely recommends a change of air and scenery. Thank heaven here is not at all in the world. Blah 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 blah. आगे जाके direct your right inward, and you'll find 1,000 regions in your mind yet undiscovered. Travel them and be expert in home cosmography. ये क्या वॉल्डन वॉन्ग हमारा असल में तो सिविल डिसोबीडियंस के बारे में क्या है। कंक्लूजन, however mean your life is, meet it and live it. Good advice. Do not shun it and call it hard names. It is not so bad as you are. It looks poorest when you are richest. The fault finder will find faults even in paradise. Love your life poor as it is. You may perhaps have some pleasant, thrilling, glorious hours even in the poorhouse. The setting sun is reflected from the windows of the almshouse so as brightly as from the rich man's abode. The snow melts before
its door and early in the spring. I do not see, but a quiet mind may live as contentedly there and have as cheering thoughts as in a palace. Basically, I mean, words I live by as well. Enjoy books, enjoy yourself, enjoy your uh, जहन to improve your situation. और जहाँ पे भी आप अपने आप को पाते हैं, you can. The life in us is like water in the river. It may rise this year higher than the man has ever known it, and flood the past uplands. Even this may be the eventful year which will drown out all the muskrats. It was not always dry land where we dwell. पानी में भी, मुश्किलों में भी आप रह सकते हैं. So I don't know what सिविल डिसोबीडियंस देखी हुई थी, और जो मैंने एक्सेप्ट्स पढ़े थे दैट दिस लुक्स नथिंग लाइक इट. वॉल्डन की जो है ये जो सिलेक्शंस हैं, बट खैर ये है दूसरी इवान इलियच का जो नावल लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी देख लेते हैं हाउ इट रीड्स. ड्यूरिंग एन पहला पैराग्राफ. During an interval in the Malvinsky trial in the large building of the law courts, the member and public prosecutors met in Ivan Egrovich Shebek's private room, where the conversation turned on the celebrated Krasovsky case. Fedor Vasilievich warmly maintained that it was not subject to their jurisdiction. Ivan Egorovich maintained the contrary, while Peter Ivanovich, not having entered into the discussion at the start, took no part in it, but looked through the gazette which had been handed in. तो लगता बार रूम के अंदर मुकदमे के तौर वकीलों के बारे में. Nice. I have not read it, so once again छोटा सा है. Another novel that you might, अगर Russian novels के अंदर जाना है तो Tolstoy is supposed to be one of the greatest. War and Peace भी मैंने रखी हुई है, कभी नहीं पढ़ी. I have not read anything other than एक डेढ़ short story इसकी. So might as well check this out. Good translation. इसके अलावा एक और selection है Declaration of Independence अमेरिका की. उसका जो actual document है वो we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Apparently not Palestinians, apparently not people जिसको अमेरिका नहीं करता उनको मारने के लिए इनको खुली छुट्टियाँ लगता है. That even they are endowed by the creator with certain unalienable rights. तो फिर अपने इंटरेस्ट वगैरह के अंदर why do you withdraw them, उनके ऊपर क्यों जुल्म करते हैं. ये जो अमेरिकन की अपनी जो इंडिपेंडेंस का डॉक्यूमेंट था उसके अंदर लिखा हुआ है. प्लेटो की मुख्तलिफ जो हैं अपॉलॉजी और क्रिटो. अपॉलॉजी तो थी उसके बारे में डेथ ऑफ आई बिलीव होमर की, नहीं सॉरी सॉक्रेटिस, होमर कहाँ से आ गया इसके. उसके बारे में अपॉलॉजी जो उसने लिखी थी, और उसके साथ साथ क्रीटो भी इसका एक है डायलॉग. सॉक्रेटिस का क्रीटो के साथ हो रहा है. आई बिलीव ये वही वाला क्रीटो वाला जिसके अंदर क्रीटो अपने बाप के ऊपर उसने मुकदमा किया होता है. बाप ने किसी नौकर को बीच में शायद मार दिया होता है उसके ऊपर. आई बिलीव ये सोफोक्लीस का एंटिगनी प्ले इसके अंदर मौजूद है. जितनी क्लासिक्स हैं वो छोटे छोटे कंप्रेस करके अवेलेबल करके. बाइबल के अंदर से द गॉस्पेल एज अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, वो भी एपिक्टेटस के डिस्कोर्सेस इज एपिक्यूरस अर्ली ग्रीक फिलोसोफर, उसकी ब्रीफ्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं. और इसके साथ साथ अलेक्जेंडर डी टोकविल की डेमोक्रेसी इन अमेरिका और मार्क्स एंड एंजल्स का, फ्रेडरिक एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. मोस्टली इन किताबों के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी और उनकी किताबें वगैरह भी हैं. और डी टोकविल वाज अ बिग क्रिटिक जिसने अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी वगैरह को बड़ा रिकमेंड वगैरह किया था. उसकी किताब की भी सिलेक्शंस हैं. और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की भी ग्रेट बुक सीरीज़ है ये किताबों की. और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर उसका मशहूर इंट्रो आपको पढ़ के सुनाते हैं. किधर गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आ गया. And he just, a spectre is haunting Europe, the spectre of communism. All the powers of old Europe have entered into a holy alliance to exercise this spectre. Pope, the Tsar, Metternich, and Guizot, French radicals, and German police spies. बोurgeois and proletarian अमीर और गरीब
हर क्लास की बेसिस के ऊपर। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़, द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, उसके बारे में आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर आपने नहीं पढ़ा तो तकरीबन 100 सफ़ों का भी नहीं है, नहीं 50 सफ़ों का। सो वर्थ रीड, दैट इज़ ऑल्सो वर्थ रीडिंग एज वेल। इसके साथ साथ और कौन सी इन किताबों के अंदर से, टॉल्स्टॉय, थोरो वगैरह ये तो आपको दिखा दिए हैं। और दिस आर नॉट शोन आई थिंक। ग्रेट बुक्स का प्राइमर, इसका ओवरव्यू है। मैकियावेली का प्रिंस छोटी सी किताब है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स यू कैन रीड। यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई गई थी, खैर वहाँ पे तो मुझे डिस्कोर्सेस पढ़ाई गई थी मैकियावेली की कि प्रॉपरली पॉलिटिकली कैसे, पॉलिटिक्स के अंदर कैसे जाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे वॉच करते हैं, और कोई मोरालिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और उसको कैसे फॉलो करते हैं। तो अगर आपने पॉलिटिकल माइंडसेट चेक करना है तो इट्स वर्थ रीडिंग। आई थिंक बोर्जियास के टाइम के अंदर निकोलो मैकियावेली इसका नाम है, ही वॉज एन एडवाइज़र टू, उसको प्रिंस को खुश करने के लिए कि मुल्क कैसे चलाना चाहिए, किताब उसने लिख के दी थी। इट्स बेसिकली हाउ टू गाइड एक लेवल के ऊपर। इसके साथ साथ एक किताब जहाँ पे फैंटेसी की ग्रेटेस्ट किताबों की बात करें, प्रॉब्ली द वन वेयर हर बच्चे को या हर को शुरू करना चाहिए, J.R.R. टोल्किन की द हॉबिट। उसके बाद द ग्रेटेस्ट ऑफ दम ऑल अभी भी सारे लोग कहते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ही है किताब, बट दिस इज़ वेयर वन स्टार्ट्स एज वेल। हॉबिट ये एक्चुअली बच्चों की किताब है, इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, और इट्स वर्थ रीडिंग फॉर किड्स। इतनी लंबी भी वैसे नहीं है, 3 फिल्में इसके अंदर से वैसे उन्होंने बना डाली थी हॉबिट के अंदर, नीडलेसली लंबी करके, वो फिल्म्स देखने के लिए भी। बट बच्चों को आई थिंक यू शुड, रादर देन शोइंग द मूवीज़, यू शुड शो दम, मेक दम रीड द बुक, बिकॉज इससे इमेजिनेशन डेवलप होती, और चूँकि इन चीज़ों से इमेजिनेशन डेवलप होती है, खुद लिखने का, विजुअलाइज करने का ज़हन के अंदर, रादर देन सीइंग इट ऑन यूट्यूब एंड फिल्म। सो आई थिंक दैट इज़ अ एसेंशियल चीज़ हर बच्चे से करवाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट किताब, एक किताब जो इंट्रोडक्शन, ये दफ्तर के लिए मैं उठा के ले जा रहा हूँ, योर इंट्रोडक्शन टू लॉ, इट्स बार्न्स एंड नोबल्स ने छापी हुई है, अमेरिका। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ, जॉर्जी गॉखलिन की है, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन लॉ की। पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई ओवरव्यू किताब होती, कभी मौका मिला तो लिखेंगे। डेटर्स और क्रेडिटर्स का अलहदा चैप्टर है, बैंक्स के साथ कैसे डील करते हैं, क्रिमिनल लॉ का अलहदा है, सिविल का अलहदा है, और ये सारे के सारे प्रैक्टिकल लोगों के लिए प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से वकीलों की कमाई वगैरह कम कर रहे हैं। खैर यहाँ पर ट्रैफिक में आप देखेंगे हम सारे के सारे भी यहाँ पे बीच में फंसे हैं, और बुरी तरीके से आहिस्ता चल रहे हैं, और सारी मट्टी उड़ के लगता गाड़ी के अंदर आ रही है। आगे आ जाएँ, एक सिंगर हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, कंट्री के अंदर वन ऑफ द टॉप सिंगर्स एज वेल एज जॉनी कैश, यू हैव टू चेक हिम आउट। उसकी ऑटोबायोग्राफी 100 रुपये के अंदर मिली थी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। खुद भी सॉन्ग राइटर अच्छा था, दूसरों के गाने भी इंटरप्रेट अच्छा करता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक वीडियोज़ ऑफ ऑल टाइम, 9 इंच नेल्स का गाना हर्ट, उसका इसने वीडियो बीच में बनाया था एल्विस प्रेस्ले के टाइम से, मगर आखिरी दिनों तक ये अंटिल रिसेंटली कायम रहा और वाइटल वगैरह रहा। अप्स एंड डाउन्स भी देखी, ड्रग एडिक्ट था, पोइट था, रेबल राउज़र था, रौला मचाने वाला भी था, रिलीजियस अपने आप को कंसिडर करता था, और फिर नॉन रिलीजियस चीज़ें भी करता था। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वर्थ रीडिंग। सो पहली बीवी को छोड़ के उसके बाद यानी जॉनी कैश वेंट अहेड एंड मैरिड जून कार्टर को। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, वॉक द लाइन, अगर आपने नहीं देखी हुई देखें। ग्रेट मैन, great sense of humor as well, or Lord let me do a little more picking before I get my cotton weighed and ramble around your footstool until my last song is played। और इसके अंदर जॉनी कैश, इसके लिरिक्स वगैरह सबसे ज़्यादा मशहूर तो वो है फोल्सम प्रिजन ब्लूज़, इसका गाना था जिसके अंदर का आई शॉट अ मैन इन रीनो जस्ट टू वॉच हिम डाई, written from the perspective of वहाँ पे इट्स कॉल्ड फोल्सम प्रिजन एक था, वहाँ पे बाद में जाके इसने बड़ी मशहूर एक लाइव एल्बम भी की थी। वहाँ पे उसके अंदर बैठ के फोल्सम प्रिजन ब्लूज़ के अंदर उसके अंदर एक बंदा है, और इसने जब आर्मी में था या एयरफोर्स के अंदर था, कम से कम फिल्म में तो ये दिखाया हुआ, जब बैठ के इसने लिखा हुआ।
तो वो उनके बारे वो क्रिमिनल्स के क्या तासुरात हैं जिनको अंदर जेल में बंद किया हुआ और उनके बारे में. सो इंटरेस्टिंग चीज़. अदरवाइज भी आउटलॉ मूवमेंट भी और ये कंट्री म्यूज़िक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि द स्टोरीज इट टेल्स, इट्स मोर अबाउट पीपल, इट्स मोर अबाउट बेसिक इमोशंस वगैरह आम बंदों के लिए होता है. तो अमेरिका का कंट्री म्यूज़िक अगर आपने चेकआउट नहीं किया, और ख़ास तौर पे इसके मौसीकीन की वैसे कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं होती है, नेवर फाउंड इट वेरी इम्प्रेसिव. बट बाद में आखिरी सालों के अंदर जाके इसकी जो जॉनी कैश की अमेरिकन रिकॉर्डिंग्स वॉल्यूम 1, 2, 3 और 4 अगर आपने कभी चेकआउट करें, उसमें सिर्फ गिटार पकड़ के अमूमन और कम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसने जो गाया हुआ है. रिक रूबन एक मशहूर प्रोड्यूसर है, उसने इसके करियर को आखिरी दिनों के अंदर दोबारा से रिवाइव किया था. इट्स वर्थ चेकिंग आउट. सो ये है, अभी अंधेरा हो रहा है, मेरे ख्याल में वीडियो की क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं आ रही. तो आई थॉट इतनी गप और इतनी रिकॉर्डिंग करके आपसे थोड़ा सा डिस्कस वगैरह किया जाए. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोज़. वाल शायद वापसी के ऊपर अगर खैर अंधेरे के अंदर क्या वीडियो बनाना, पार्ट 3 मुश्किल ही आज बने. बट आई होप यू एंजॉय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज वेल. थैंक यू.